इसमें अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ दोनों को पूरा करेंगे और इसी में हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज। आज परसेंटेज के बारे में सीखेंगे, बेसिक बातें, 2-3 दिन बेसिक चलेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर पूछे के क्वेश्चन करेंगे। देखो परसेंटेज, प्रतिशत। देखो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत अब हिंदी में देखो तो शत का मतलब कितना होता है? 100। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है बट्टा में, मतलब अपॉन में, मतलब डिवाइड में। जैसे हम देखते हैं ना 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब प्रति का मतलब अपॉन, इसका मतलब प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया? प्रतिशत का अर्थ हो गया 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 1/100। 1/100 बराबर 1%। मतलब कहने का मतलब ये हो गया 1%। 1% बराबर 1/100। ये बात आपको याद रखनी है कि 1% बराबर कितना होता है? 1/100 होता है। जैसे मैंने आपके सामने अगर 1% का मतलब 1/100 होता है तो ये बताओ कि x% का मतलब क्या होगा? अब देखो बेसिक से सीखना है, एकदम जीरो लेवल से। x% का मतलब क्या हो गया? x गुना, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1%, इसका मतलब हुआ x%। अब हमने सीखा है कि 1% का मतलब होता है 1/100, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? x गुना 1% का मतलब हो गया 1/100, तो इसका मतलब हो गया x/100। x% का मतलब हो गया x/100। जैसे हम कोई भी परसेंट पढ़ते हैं उसमें ये बात सीखते हैं कि परसेंटेज के चिन्ह को हटाकर बट्टा या डिवाइड में 100 का भाग दिया जाता है। इसी प्रकार ये हुआ, ये बेसिक से आया कि कैसे होता है। अब आपको पता होना चाहिए एक बात, 1% बराबर कितना होता है? 1/100 होता है। अब देखो जैसे आपके सामने एक कंटेनर बना हुआ है, जैसे आपके सामने एक कंटेनर बना हुआ है, जैसे आपके सामने एक कंटेनर बना हुआ है। अब देखो अगर ये कंटेनर, हम मानेंगे ये कंटेनर कितना है? पूरा 100% है। कंटेनर कितना है? 100%। अब मतलब कंटेनर एक का मतलब कितना हो गया? 100%। एक का मतलब कितना हो गया? 100%। अगर हम माने कि कंटेनर कितना है? 100% है। अगर या तो ये माने कि पूरा कंटेनर है वो एक है, एक का मतलब 100%। अगर मैंने क्या किया, इन दोनों को आधा किया, जैसे इसमें 2 का भाग दिया तो ये तो हो गया 1/2, और इधर मैंने 2 का भाग दिया तो ये हो गया 50%। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब एक बात बताओ, अगर ये कंटेनर 1 है तो हम परसेंटेज में बोलेंगे ये कंटेनर 100% है। अगर ये कंटेनर 2 है, माना ये कंटेनर यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2 है, तो इसमें से भरा हुआ कितना है? इसमें से भरा हुआ 1 है, यहां तक भरा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज बट्टा में लिखी हुई होती है, जो चीज भाग में लिखी हुई होती है, वह चीज बेस वैल्यू होती है। जैसे अब ये 2 क्या हो गया? 2 हो गया बेस वैल्यू, 2 आपके सामने होगी बेस वैल्यू, और 1 क्या हो गया? 1 हो गया फिल कितना किया हुआ है। मतलब ये हो गया अगर पूरा कंटेनर आपका 2 है तो उसमें से 1 भरा हुआ है, मतलब कितना % भरा हुआ है? 50% भरा हुआ है। अगर भिन्न में बोलेंगे तो 1/2 भरा हुआ है, अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो लिखेंगे 50% भरा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज। बेस वैल्यू बोलो या फिर बोलो टोटल वैल्यू, एक ही बात है। समझ आ गई बात कि अब ये बात आपको बहुत ज्यादा आगे कोई भी चैप्टर करोगे, परसेंटेज रेशियो कोई भी चैप्टर करोगे तो इसमें ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो चीज अपॉन में लिखते हैं वह हमेशा बेस वैल्यू होती है, मतलब वह हमेशा टोटल वैल्यू होती है, और ऊपर जो चीज हमें पूछी जाती है वह चीज होती है। अगर ये कंटेनर था तो माना ये कंटेनर अगर पूरा
परसेंटेज। अगली हेडिंग में हम देखेंगे स्टैंडर्ड परसेंटेज होता क्या है। ये बात आप सबको याद करके आनी है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं जैसे स्टैंडर्ड परसेंटेज। देखो स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपके सामने एक बात लिखी अभी, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100%। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है। एक का मतलब क्या हो गया 100%। और अगर मैंने इसमें 2 का भाग दिया दोनों तरफ, तो 1/2 इधर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50%। इसका मतलब 1/2 का मतलब होता है 50%, 1 का मतलब होता है 100%। अब देखो अगर मैंने इसमें 3 का भाग दिया तो 1/3। अगर 100 में आप 3 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। मतलब कहने का मतलब ये हो गया 33.33%। अब आपको मैं बता देता हूं आते भी कैसे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/4। 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो कैसे लिखोगे, परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करोगे। अगर 1/4 को परसेंटेज में लिखना है, 1/4% में बदलना है तो गुणा करोगे 100 से। इसका मतलब अब इसको 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25% हो जाएगा। समझ आ गई बात। अगर किसी चीज को परसेंटेज में बदलना होता है तो आप ये 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे। इसका मतलब 1/4 का मतलब हो गया 100/4%। अगर 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 में 4 का भाग देंगे तो आएगा हमारे सामने 25%। इसी प्रकार अब इसके बाद 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो गया, 1/5 का मतलब हो गया 100/5%। इसका मतलब 100 के अंदर अगर हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20%। अगर इसके बाद 1/6। 1/6 का मतलब क्या हो गया 100/6। अब 100/6%। अगर आप 100 में हम क्या करेंगे 6 का भाग देंगे, 100 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 16 सही 2/3%। अगर इसको दशमलव में बोलेंगे तो आएगा 16.666%। इस प्रकार आगे चलता रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या आता है 1/7। 1/7 का मतलब क्या हो गया 100/7। अगर 100 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सही 2/7%। अब भाग देंगे, देखो 7 10 में 7 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, फिर कितने बचे 3 0 7 चौक 28 27 पर कितने बचे 2/7। ये सबको लिखना तो आता है, इस प्रकार निश्चित दिन में कैसे लिखते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम क्या करेंगे 100 के अंदर 7 का भाग देंगे तो सर्वप्रथम कितनी बार जाएगा, सर्वप्रथम एक बार जाएगा 7 एकम 7। इसके बाद कितना बचेगा, इसके बाद 3 बचेगा, उतारेंगे 0 तो कितना हो गया 7 चौक 28। इसको लिखते कैसे हैं 30 में से 28 गए कितने बचे 2। अब लिखेंगे कैसे 14 से जो भाग पर आता है उसको पहले लिखते हैं, इसके बाद जो शेष बचा वो लिखते हैं, इसके बाद जिसका भाग दिया वो लिखते हैं। इस प्रकार इस निश्चित बिल को लिखा जाता है। ये हो गया परसेंटेज में। इसका मतलब 1/7। 1/7 का मतलब क्या हो गया 1/7 का मतलब हो गया 14 सही 2/7%। अगर मैं इसको दशमलव में लिखेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको दशमलव में लिखेंगे तो आएगा 14.28%। अब आपको ये सभी दशमलव याद करके आने, ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट सीधी। जैसे इसके बाद हमने सीखा 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है 100/8%। अगर अब हम 100 के अंदर 8 का भाग देंगे, 100 के अंदर 8 का भाग देंगे तो आएगा पहले 12 बार 12 सही 1/2%। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 12.5%। ये हो गई 1/8 तक। इसके बाद नेक्स्ट देखो 1/9। 1/9 का मतलब हो गया 100/9%। 100 में 9 का भाग देने कितनी बार जाएगा 11 सही 1/9%। अगर इसको दशमलव में लिखेंगे तो कितना आएगा 11.11%। इसके बाद आता है हमारा 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 100/10%। अब 100 के अंदर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, सीधा डायरेक्ट आएगा 10%। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1/11। 1/11
100/11% का मतलब हो गया, अगर 100 के अंदर हम 11 का भाग लेंगे तो भाग जाएगा 9 बार, इसके बाद बचेगा 1 से इस पर 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 1/11%। एक बटा 11%। अगर मैं इसको दशमलव में लिखूंगा तो आएगा 9.09%। 1/11, 1/12, 1/12 का मतलब कितना हो गया 100/12%, 100/12। अगर हम 100 के अंदर 12 का भाग लेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, इसके बाद 8 से 1/3%, इस 1/12 का प्रतिशत हो गया 8 से 1/3%, मतलब दशमलव में लिखेंगे तो 8.33%। इसके बाद 1/13, 1/13 का मतलब हो गया 100/13%, 100/13%। अब 100 के अंदर 13 का भाग लेंगे तो कितनी बार जाएगा 13 7 91, इसके बाद कितना बच गया, इसके बाद हमारे पास 9 बच गया, 7 सही 9/13%। अगर इसको मैं दशमलव में लिखूंगा तो कितना आएगा 7.69%। ये हो गया 1/13। इसके बाद नेक्स्ट 1/14%, 1/14 फ्रैक्शन में लिखिए, इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे। 1/14, 1/14 का मतलब कितना हो गया 100/14%। 100 में अगर 14 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 7 सही 1/7%। इसके बाद 1/15, 1/15 का मतलब हो गया 100/15%, इसका मतलब हो गया 6 सही 2/3%। अगर दशमलव में लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया 6.66%। समझ आ गई। देखो अगर ये थोड़ी सी ट्रिक निकाल देता हूं, ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.3333, ऐसे चलता रहता है। अगर मैंने आपके सामने लिखा 1/9, 1/9 का मतलब होता है 0.1111, इस प्रकार चलता रहता है। अगर मैंने आपके सामने लिखा 1/6, 1/6 का मतलब होता है 0.1666, इस प्रकार चलता रहता है। और अगर मैंने आपके सामने 1/3 हो गया, 1/9 हो गया, 1/6 हो गया, ये होता है इस प्रकार। ये 3 बातें आप याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन सा होता है, इसे आपको सरल होगा। 1/3 का मतलब सीधे 0.33 होता है, 1/9 का मतलब 0.11 होता है, 1/6 का मतलब 0.166 होता है। अगर इसी प्रकार एक और होता है 1/8, 1/8 का मतलब होता है 0.125, ये भी याद रखेंगे। 1/8 का मतलब होता है 0.125। 1/15 तक, 1/15 का मतलब हो गया 6 सही 2/3%। इसके बाद हम सीखेंगे 1/16, 1/16 का मतलब हो गया 100/16%, 100/16%। अब 100/16% का मतलब कितना हो गया 6.25। देखो 1/16, 1/16 का मतलब हो गया 100/16%, 100/16 का मतलब कितना हो गया। अब 100 के अंदर 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 सही 1/4%, 6 बार जाएगा। इसके बाद 6 से 1/4 का मतलब कितना हो गया 6 और 1/4 का मतलब होता है 25, 6.25%, मतलब बोलते हैं इसको 6.25%। इसके बाद 1/17, 1/17 का मतलब हो गया 100/17%, 100/17 का मतलब कितना हो गया, कितनी बार जाएगा पहले भाग 5 बार 85, और इसके बाद बचा 15 और भाग दिया 17 का 5 सही 15/17%।
अगर इसको दशमलव में लिखोगे तो अप्रोक्स आएगा 5.88%। इसके बाद देखो नेक्स्ट 1/18 का मतलब कितना हो गया 100/18%। अब कितनी बार जाएगा 5 बार 18 पंजा 90। इसके बाद हमारे पास बचे 10। अब देखो इसको लिखने का तरीका सिखाता हूं आपको। भाग गया 5 बार 18 बार 90। इसके बाद हमारे पास बचे 10 तो शेष पर बचा 10। भाग किसका दिया 18 का। अगर ये फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होती है किसी निश्चित संख्या से तो आप इसको डिवाइड कर दोगे। अब देखो ये 2 से कट रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5/9। इसका मतलब हम लिखेंगे 5 सही 5/9%। ये किसकी फ्रैक्शन हो गई परसेंटेज हो गया 1/18 का परसेंटेज हो गया। इसी प्रकार अब देखो नेक्स्ट 1/19 का मतलब कितना हो गया 1/19 का मतलब हो गया 100/19%। 100/19%। इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा पहले 19 पंजा 95 5 बार जाएगा। इसके बाद 600 बचेगा 5 और भाग दिया 19 का। इसका मतलब ये हो गया 5 से 5/19%। इसके बाद देखो 1/20 का मतलब क्या हो गया 100/20। 100/20 का मतलब कितना हो गया 5%। 100/20 का मतलब हो गया 5%। इसके बाद हम देखेंगे 1/21 का मतलब कितना हो गया 1/21। देखो 1/21 का मतलब हो गया 100/21%। अब देखो 100/21%। अब देखो 21 का भाग दो 100 के अंदर कितनी बार जाएगा पहले 4 बार जाएगा। इसके बाद शेष पर कितने बचेंगे 16 बचेंगे और बटा 21। इसका मतलब 1/21 की फ्रैक्शन क्या हो गई 4 सही 16/21%। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1/22 का मतलब हो गया 100/22%। 100/22 का मतलब कितना हो गया पहले भाग कितनी बार जाएगा 22 चौका 88। इसके बाद हमारे पास कितने बचे शेषफल हमारे पास शेषफल बच गए 12/22 का मतलब कितना हो गया 6/11%। और इसके आपको दशमलव भी याद रखनी है कितनी आएगी 4.5454। इसकी दशमलव भी आप याद रखोगे काम की है। तो इसके बाद हम देखेंगे 1/23 का मतलब कितना हो गया 100/23%। 100/23। अब भाग दो 100 का 100 के अंदर 23 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार 92। इसके बाद हमारे पास कितने बच गए 4 बार जाएगा। इसके बाद 4 बार गया तो कितने बच गए 4 बार गया तो 92। हमारे पास बच गए 8 4 से 8/23%। इसके बाद 1/24 का मतलब कितना हो गया 100/24%। 100/24। अब देखो 100 के अंदर 24 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा 96। इसके बाद हमारे पास बचेंगे 4 बार जाएगा और शेष पर कितने बचेंगे रिमाइंडर 4/24 कितना हो गया 1/6%। 4/24 कितना हो गया 1/6%। देखो 4 बार जाएगा 96। इसके बाद 4 से इसमें बचेंगे और भाग किसका देंगे 24 का तो ये वापस कट जाएगा 1/6%। और मैंने आपको अभी बताया था 1/6 का मतलब कितना होता है 1/6 का मतलब होता है 1.161616। 1/6 का मतलब कितना होता है मैंने अभी आपको बताया था 0.16666। ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। इसका मतलब क्या हो गया 4.16% अप्रोक्स में हो गया। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फिर भी ये याद रखने की जरूरत है 1/22 का मतलब होता है 4.5454। अब देखो एक और इसके बाद 1/24 हो गया। 1/24 के बाद आप याद रखोगे 1/25 की 1/25 का मतलब कितना हो गया 100/25%। 100/25% का मतलब कितना हो गया 100/25% का मतलब हो गया 4%। ये हो गई 1/25 तक। तो आपको 1 से लेकर 1/25 तक तो फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ऐसे निकाल के नहीं देखना है कि 1/18 का मतलब 100 के अंदर 18 का भाग देके फिर देखेंगे 5 से 5/9%। आपको सीधी डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1/18 का मतलब होता है 5 से 5/9।
बाद 1/25 तक तो हो गई ये कंटिन्यू। इसके बाद कुछ और याद रखोगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/30, 1/30 का याद रखोगे। 1/30 का मतलब हो गया 100/30%। अब 100/30% का मतलब कितना हो गया? 100/30% का मतलब कितना हो गया? 3 सही 1/3% हो गया। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, 10 के अंदर 3 का भाग देंगे तो हमें पता है कि 3.333 ऐसे ही आता है। इसके बाद आप याद रखोगे 1/40 की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1/40 का मतलब हो गया 100/40%। अब 100/40% का मतलब कितना हो गया? 100/40% का मतलब हो गया 2.5%। 100/40 का मतलब कितना हो गया? 2.5%। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 100 के अंदर 4 का 100 का चौथा भाग 10 का चौथा भाग कौन सा होता है? 2.5। इसका मतलब 1/40 का मतलब होता है 2.5%। इसके बाद आप याद रखोगे 1/50 की, 1/50 का मतलब होता है 100/50% और 100 के अंदर 50 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2%। यहाँ ये इतनी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए एकदम। जैसे आपको पूछे कि 1/40 का मतलब कितना होता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1/40 का मतलब हो गया 2.5%। अब देखो इसमें से कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे हमने यहां से एस्टिमेटेड परसेंटेज देखना शुरू किया था। अब देखो आपको ये 10 तक तो कंटिन्यू याद होनी चाहिए। 1 1/2 1/3 1/4 से लेकर 10 तक तो सब भी इंपॉर्टेंट है, 10 तक तो याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है 1/9 1/10, ये यहां तक तो याद होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो 1/9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 11.11% होता है। दशमलव भी याद रखना है और इसका ये फ्रैक्शन भी याद रखनी है। इसके बाद 1/11, 1/11 का मतलब क्या होता है? 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11% और दशमलव होता है 9.09%। और इसके बाद आप याद रखोगे 1/12, 1/12 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 सही 1/3%, 1/13 नहीं का 1/15, 1/15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। इसके बाद ये कुछ बातें आप एक्स्ट्रा में याद रखोगे। इसके बाद 1/16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1/16 का मतलब होता है 6.25%। ये परसेंट आपको याद होना चाहिए इसका 6.25%। 1/17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/20 याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखोगे 1/22, 1/22 का मतलब होता है 4.4545%। 1/22 का मतलब होता है 4.5454%। इसके बाद आप याद रखोगे 1/25, 1/25 का मतलब कितना होता है? 1/25 का मतलब होता है 4%। इसके बाद याद रखिए इसमें याद रखिए 1/3 का 1/30 का मतलब होता है 3 से 1/3%। 1/40 का मतलब होता है 2.5%। ये तो पता नहीं कितनी बार काम आएगा। 1/40 का मतलब होता है 2.5% और 1/50 का मतलब होता है 2%। अब देखो इस पर जैसे अगर आपको याद है तो आप कितने ज्यादा क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। जैसे मैंने आपके सामने कोई रैंडमली क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। देखेंगे जैसे मैंने आपके सामने लिखा 27.5% की फ्रैक्शन लिख के बताओ, 27.5% की फ्रैक्शन लिख के बताओ। अगर अब किसी को ये परसेंटेज की फ्रैक्शन नहीं याद है तो इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वो कैसे करेगा? वो करेगा कैसे? 27.5 वो बोलेगा परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे बट्टा में 100, इसके बाद इस पॉइंट को हटाएंगे बट्टा में 1 0 और इसके बाद क्या करेगा? इसको 25 से काटेगा, 25 से कम 25, इसके बाद फिर 25 से कम 25, इसके बाद इसको क्या करेगा? इसको 25 से काटेगा, 25 से काटेगा तो कितना आएगा? 40, फिर लिखेगा 11/40। ये तो होगी सीधी बात जो हर कोई करता है कि परसेंट के चिन्ह को हटाया बट्टा में 100, इसको हटाया। हम ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो अगर किसी को परसेंटेज याद है, अगर ये फ्रैक्शन याद है तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा? वो अगर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट क्या सोचेगा कि 27.5%, इसका मतलब 5% वाली हमने दो ही पढ़ी। एक तो 1/8 की 12.5 होती है, क्या 12.5 इसका 27 का मल्टीपल होता है? नहीं होता है। और एक हमने पढ़ी है कौन सी? 2.5%, क्या 2.5% 27.5 का मल्टीपल होता है?
तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं 11 को किससे गुणा करूं, 2.5 से गुणा करूं। गुणा करके देखो 11.55 का 5 है 5, 11 22 और 5 27, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी को याद रखना इतना नहीं सोचेगा, लिखेगा भी नहीं, वो डायरेक्ट सोचेगा कि 11 का 2.5% है ये। अगर 11 का 2.5% का मतलब होता है 1/40, और वो सोचेगा 11/40, इसकी सीधी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा 11/40। अब आपको मैं लिख के बता देता हूं 11, इसके बाद गुणा 2.5% का मतलब कितना हो गया, हमारे सामने अभी लिख रखा है 2.5% का मतलब होता है 1/40। तो यहां आप 2.5% की जगह लिख दोगे 1/40, इसका मतलब हो जाएगा 11/40, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपका ये फ्रैक्शन याद करके आओगे, इस पर बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको एक ऐसे भी याद होना चाहिए 2.5% का मतलब 1/40 होता है, 1/40 का मतलब 2.5% होता है, मतलब दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। 1/30 का मतलब 3 से 1/3 होता है, और 3 से 1/3 का मतलब 1/30 होता है। ये सभी फ्रैक्शन आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए। और कल हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज का याद एक नया पार्ट बनाएंगे, और इसमें हम देखेंगे कि इस परसेंटेज की जो फ्रैक्शन अभी मैंने आपको लिखा है ये एकदम याद होनी चाहिए। इस पर किस प्रकार और क्वेश्चन बन सकते हैं याद करके आएंगे। जय हिंद।